ही स्टार प्रचारक के रूप में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें कोई स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। का कर्तव्य है, जिसके कारण बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। 11 तारीख के बाद कोई जाति का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। एक भी नेता के मुंह से नहीं निकलेगा कि हम किस जाति हैं। फिर परिवार की बात करें, रोड नहीं बन रहा है, मलचक मोर एक नहीं। जो हम 35 वर्ष पहले देख रहे थे, आज भी वही हाल है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और मालिक को अब निर्णय लेने दीजिए कि 14 तारीख को क्या होगा। वोट का परसेंटेज देखिए, ये अचानक बढ़ा है। आज तक इधर तो कभी नहीं 65% क्रॉस किया था। 55% पर बिहार का चुनाव परसेंट रहता था वोट पोलिंग। आज किसके कारण बढ़ा? जन स्वराज का अवेयरनेस करने की बात करने वाले प्रशांत किशोर की जो है अब चुनावी रणनीति में कितना सफल हुए कितना असफल हुए उसका वक्त बहुत जल्द आ जाएगा। हर प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है, जीत का दावा कर रहे हैं। 11 नवंबर को जो है आखिरी चरण या कह सकते हैं कि दूसरे चरण का मतदान होना है। उसके बाद ईवीएम में बंद हो जाएगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति कितना काम आई, कौन उम्मीदवार जीते, कितने उम्मीदवार जीते, मुख्यमंत्री बनेंगे, व्यवस्था बदलेगी या फिर जो है व्यवस्था किसी और के हाथ में रहेगी। अभी हम बात करेंगे जहानाबाद के जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर अभिराम शर्मा से। सर, स्वागत है आपका। आप जो है लगातार घूम रहे हैं, सुदूर गांव में भी जा रहे हैं जहां कोई प्रत्याशी नहीं जाते हैं, लेकिन क्या लगता है आखिरी दौर में अब जहानाबाद कहां है, जनसुराज कहां है? जनसुराज जनता के विश्वास के पास है, जनता के पास जा रहा है और लगभग सभी गांवों में जनसुराज के प्रत्याशी के नाते मैं पहुंच चुका हूं। अब जनता की बारी है कि जनता विश्वास किस पार्टी को कितना देती है। मुझे तो एहसास है कि जनसुराज को आशीर्वाद जनता देगी। अभी तक जो है प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों के यहाँ प्रचार में नहीं पहुँच पाए हैं, कैसे व्यवस्था बदलेगी? एक प्रशांत किशोर, उनके साथ 240 सीट है। मुझे भी कहा गया था कि मुझे कल ही आने के लिए। हम कहे कि जहाँ आप ज़रूरी है वहाँ जाइए। मैंने अपना त्याग किया है कि अभी मैं खुद यहाँ अपनी पूरी ताकत के साथ जनसुराज के संदेश को, उसका मैसेज को जनता के पास पहुँचा चुका हूँ। अब समय कम है। जो हमारा भाई बहुत कमज़ोर स्थिति में है, यहाँ जहाँ ज़रूरत है प्रशांत किशोर के, वहाँ पहले उनको पहुँचना चाहिए। एनडीए का बहुत बड़ा लिस्ट है, स्टार प्रचारकों का, महागठबंधन का लिस्ट है। क्या जहानाबाद में कोई जनसुराज की तरफ से स्टार प्रचारक की कोई ज़रूरत नहीं है? अभिराम शर्मा जो है पिता पुत्र सफिशिएंट है, आम जनता सफिशिएंट है? पिता पुत्र की बात मत कीजिए, जनता हमारा स्टार प्रचारक है। आप तो जहानाबाद के सब जगह घूम रहे हैं। जनता ही स्टार प्रचारक के रूप में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें कोई स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। जनता जब हमारे सामने है तो ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जातीय समीकरण की बात करने वाली बिहार की सभी पार्टियों के इर्द गिर्द जो है आपके उम्मीदवार हैं। जहानाबाद में क्या स्थिति है? जाति पार्टी बोलेगी या फिर जो है व्यवस्था परिवर्तन जनसुराज बोलेंगे? कम से कम आप लोग पुनः इसको बार बार मैं कहता हूँ, जाति में चुनाव को मत घसीटिए। इन नेता का कर्तव्य है, जिसके कारण बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। 11 तारीख के बाद कोई जाति का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। एक भी नेता के मुंह से नहीं निकलेगा कि हम किस जाति हैं। फिर परिवार की बात करने लगेगा। नेता परिवार में फंसा हुआ है, जनता को जाति में फंसाए हुए, जिसके कारण ये दुर्गति है। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य। इसलिए मुझे चिंता नहीं कि कौन जाति, हम जमात की राजनीति करते हैं। जनसुराज का संकल्प है कि हम जमात को लेकर चलेंगे, तभी हमारा बिहार का खैरियत हो सकता है। लगभग पूरा जहानाबाद विधानसभा आप घूम लिए हैं, कितना दर्द है, कितना मुश्किल है, क्या क्या समस्या है, क्या महसूस किए? क्या समस्या नहीं है? आप जहानाबाद की एक शहर का एक भी मोहल्ले को आप बता दीजिए कि कहीं दुरुस्त न नाली है, न गली है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। हॉस्पिटल जाइए, देखिए कि प्रतिदिन 2-3 गिर रहे हैं। एक न आईसीयू बेड है, न कोई उसका अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था है। एक डॉक्टर हैं, इतना सारे रोगी है, तुरंत रेफर करता है। प्रतिदिन मसौढ़ी जाते जाते रास्ते में दम।
दो सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर जहानाबाद के लोग उद्वेलित रहते हैं। किसानों की अलग समस्या है, पंचायत योजना और 3-4 जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिसके इरिगेशन के चलते बलदैया नदी का है, मोतीपुर बांध का है, सारा किसान त्रस्त। अभी तक पानी खेत में देखिए कि जमा हुआ है, उसका रबी भी गया और दलहन तिलहन सब चला गया। अभी जहानाबाद के एक राजापुर पुल के है, जितने बार आते हैं बहुत सारे लीडर आए अभी तक, और सब कहते हैं कि अगला बार काम लगेगा, प्रोजेक्ट बन रहा है, पास हो गया है, वही डेली नाली के पानी में आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा समस्या फिदा हुसैन रोड का है। आज तक फिदा हुसैन साहब के नाम पर जो रोड बना है, वहाँ देखिए तो कैसे आदमी ज़िंदगी जी रहा है जिल्लत का, कि हम घूम रहे थे, टोटल कागज़ की तरह रखा हुआ है, ऐसी लकड़ी रख कर रखा हुआ, कभी भी किसी की जान जा सकता है। तो ऐसे ही तो सामने दिखाई पड़ता है कि एक फिदा हुसैन रोड नहीं बन रहा है, मलचक मोर एक नहीं, जो हम 35 वर्ष पहले देख रहे थे आज भी वही हाल है। यही विकास है। आप स्कूल वगैरह के देख लीजिए, जहानाबाद में एक भी विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, एक भी महाविद्यालय में हो रही है, तो बताइए तो व्यवस्था कहाँ है? चारों ओर चरमरा गई है व्यवस्था। उसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए जनसुराज नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और हर घर पर जा रहा है। उम्मीद है लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और मालिक को अब निर्णय लेने दीजिए कि 14 तारीख को क्या होगा। ये हम जाति धर्म से ऊपर उठकर उम्मीद है कि इस बार बिहार में जनता वोट करेगा। लगातार जो है प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि हम समझा रहे हैं, समझना नहीं समझना जनता का काम है। अब आखिरी समय है, क्या लग रहा है जहानाबाद की जनता समझी या नहीं समझी? अरे भाई, इतना बरस के काई लगा हुआ है, 3 बरस से हम लोग आए हैं, ये कैसे करें कि हम जनता समझ रही है तब नहीं। ये जनसुराज का जो भीड़ देख रहे हैं, आज वोट का परसेंटेज देखिए, ये अचानक बढ़ा है। आज तक इधर तो कभी नहीं 65% क्रॉस किया था, 55% पर बिहार का चुनाव परसेंटेज रहता था वोट पोलिंग। आज किसके कारण बढ़ा? जनसुराज का अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते बढ़ा। जो हमारा अभियान चला पूरे बिहार में, इसका परिणाम पहला देख चुके हैं कि जनता वोट में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, और नौजवान इस बार तय कर लिया है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। जहानाबाद में जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूरे बिहार में क्या लगता है कितना सीट जनसुराज के खाते में जा रही है? ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि कितने सीट जा रहा है। जनता हमारा मालिक है, उनका निर्णय 11 तारीख को। अनुमान तो लगा रहे होंगे? कोई अनुमान नहीं है, मेरा एक ही अनुमान है कि मुझे अपने परिश्रम पर, ईमानदारी से, कठिन मेहनत करने की पर विश्वास है, आत्मविश्वास है कि यदि मैंने कठिन मेहनत किया है ईमानदारी से, तो जनता हमें ज़रूर आशीर्वाद देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अभिराम शर्मा थे, जिनका साफ कहना था कि हम मेहनत पर जो है विश्वास करते हैं। अगर हमारी मेहनत जो मतलब जनता को समझ में आएगी तो ज़रूर हमें मत देकर जो है विधानसभा भेजने का काम करेगी। बहरहाल देखना होगा 11 नवंबर को जब जहानाबाद में मतदान किए जाएंगे तो किसके पक्ष में मतदान होता है, कौन जहानाबाद का विधायक बनता है और कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, सब कुछ 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।